जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और साल 2050 की दिल्ली की कल्पना कीजिए। कनॉट प्लेस की सफेद दीवारों पर धूल की एक मोटी परत जमी है। इंडिया गेट के आसपास हरे भरे लॉन नहीं बल्कि रेत के टीले हैं। दोपहर के 12 बजे हैं, लेकिन बाहर का तापमान 52 डिग्री सेल्सियस है। सड़कों पर सन्नाटा है क्योंकि हवा में ऑक्सीजन कम और जहरीली धूल ज्यादा है। पानी की एक बोतल की कीमत सोने के बराबर है। लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। दिल्ली, जो कभी भारत का दिल हुआ करती थी, अब एक घोस्ट सिटी या भूतों का शहर बन चुकी है। यह कोई हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है और ना ही मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा हूं। यह वो भविष्य है जो बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है और इस तबाही की वजह सिर्फ एक है, एक दीवार का गिरना। वो दीवार जिसने पिछले करोड़ों सालों से उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से बचाकर रखा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अरावली पर्वत श्रृंखला की। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों अरावली का खत्म होना सिर्फ पहाड़ों का खत्म होना नहीं है, बल्कि ये दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर और पूरे नॉर्थ इंडिया के अस्तित्व का अंत है। क्या सच में अरावली के बिना दिल्ली रेगिस्तान बन जाएगी? चलिए इस रहस्य और डर की गहराई में चलते हैं। दोस्तों, अरावली को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम शिमला या मनाली के पहाड़ों को तो खूबसूरती की नजरों से देखते हैं, लेकिन अरावली को सिर्फ सूखे पत्थरों का ढेर समझते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अरावली हिमालय का भी परदादा है? जी हां, जब हिमालय का जन्म भी नहीं हुआ था, जब माउंट एवरेस्ट समुद्र के नीचे था, तब अरावली शान से खड़ा था। भूवैज्ञानिक बताते हैं कि अरावली रेंज करीब 67 करोड़ साल पुरानी है। यह पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। एक समय था जब अरावली की ऊंचाई हिमालय से भी ज्यादा हुआ करती थी। बर्फ से ढकी चोटियां थीं यहां, लेकिन करोड़ों सालों की बारिश, हवा और मौसम की मार ने इसे घिस घिस कर छोटा कर दिया। ये पहाड़ डायनासोर के आने से पहले से यहां है। इसने इंसानी सभ्यता को बनते और बिगड़ते देखा है। लेकिन जो पहाड़ करोड़ों सालों में कुदरत से नहीं हारा, वो पिछले 50 सालों में इंसान के लालच से हार रहा है। अब सवाल ये आता है कि अरावली हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए कि ये पुराना है? नहीं। आप भारत के नक्शे को ध्यान से देखिए। पश्चिम में है थार रेगिस्तान और पूर्व में है उपजाऊ मैदानी इलाके, जहां दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश बसा है। कुदरत ने इन दोनों के बीच में एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी है और वो है अरावली। ये पर्वत श्रृंखला गुजरात 3 से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर लंबी फैली हुई है। ये एक नेचुरल बैरियर है। थार रेगिस्तान की फितरत है आगे बढ़ना। रेगिस्तान की रेत हवा के साथ उड़ती है और अपनी सीमाओं को तोड़कर आगे फैलना चाहती है। वैज्ञानिक इसे डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। अगर अरावली नहीं होती तो राजस्थान की गर्म हवाएं और रेत के तूफान सीधे दिल्ली और यूपी में घुस जाते। अरावली उन हवाओं की रफ्तार को तोड़ती है, उस उड़ती हुई रेत को रोकती है। ये दिल्ली के लिए एक शील्ड यानी कवच का काम करती है। लेकिन अब रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि इस कवच में दरारें पड़ चुकी हैं। अरावली में कई जगहों पर पहाड़ पूरी तरह गायब हो चुके हैं, जिससे रेगिस्तान को आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया है। इसे द ग्रेट इंडियन डस्ट बॉवल बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन खतरा सिर्फ रेत का नहीं है, खतरा पानी का भी है। और ये पॉइंट आप सबको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। हम सब जानते हैं कि दिल्ली और गुड़गांव में पानी की कितनी किल्लत है। ग्राउंड वाटर लेवल यानी जमीन के नीचे का पानी हर साल नीचे जा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस जमीन के नीचे पानी आता कहां से है? अरावली की चट्टानें एक बहुत ही खास तरह के पत्थर से बनी हैं, जिन्हें क्वार्ट्जाइट रॉक्स कहते हैं। इन चट्टानों में बहुत सारी दरारें और फ्रैक्चर होते हैं। जब बारिश होती है तो ये पहाड़ उस पानी को बहने नहीं देते, बल्कि एक स्पंज की तरह सोख लेते हैं। ये पानी उन दरारों से होकर जमीन के अंदर जाता है और हमारे एक्विफर्स को रिचार्ज करता है। सरल भाषा में कहें तो अरावली एक बहुत बड़ी पानी की टंकी है जो कुदरती रूप से हर साल बारिश में भर जाती है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक अरावली हर साल 2 मिलियन लीटर प्रति हेक्टेयर पानी को जमीन में भेजती है। आज गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे शहर जो कंक्रीट के जंगल बन चुके हैं, वो पूरी तरह से इसी ग्राउंड वाटर पर निर्भर हैं। अगर अरावली के पहाड़ नहीं रहे तो बारिश का पानी रुकेगा नहीं, वो बाढ़ बनकर बह जाएगा। जमीन रिचार्ज नहीं होगी और जिस दिन अरावली ने पानी सोखना बंद कर दिया, उस दिन आपके घर के नल और बोरवेल हमेशा के लिए सूख जाएंगे। नॉर्थ इंडिया पहले ही वाटर स्ट्रेस जोन में है। अरावली का जाना मतलब हमारी आखिरी उम्मीद का टूट जाना है। अब बात करते हैं उस विलन की जिसने इस तबाही की शुरुआत की है। इल्लीगल माइनिंग यानी अवैध खनन, कंस्ट्रक्शन, विकास, डेवलपमेंट। हमें ऊंची बिल्डिंग्स चाहिए, एक्सप्रेसवे चाहिए, मॉल चाहिए और इन सब के लिए चाहिए रोड़ी, पत्थर और रेत। और ये सब कहां से आता है? अरावली से। माइनिंग माफिया ने अरावली को अंदर से खोखला कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात कही थी। कोर्ट ने पूछा था, क्या हनुमान जी पहाड़ उठाकर ले गए? दरअसल राजस्थान में अरावली की 128 पहाड़ियों का सर्वे किया गया था और उनमें से 31 पहाड़ियां पूरी तरह गायब थीं। जमीन के नक्शे पर पहाड़ थे, लेकिन असलियत में वहां समतल जमीन थी। सोचिए, 30 पहाड़ गायब हो गए। उन्हें खोदकर, पीसकर हमारे शहरों की दीवारों में चुन दिया गया। हरियाणा में भी यही हाल है। फरीदाबाद और गुड़गांव के पास के इलाकों में माइनिंग ने गहरे गड्ढे बना दिए हैं। ये गड्ढे इतने गहरे हैं कि अब वहां का इकोसिस्टम पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। जब आप पहाड़ काटते हैं तो आप सिर्फ पत्थर नहीं हटाते, आप वहां की मिट्टी, वहां के पेड़ और वहां रहने वाले जीव जंतुओं का घर उजाड़ देते हैं। हम अक्सर अमेज़न के जंगलों को दुनिया के फेफड़े कहते हैं। उसी तरह अरावली दिल्ली एनसीआर के फेफड़े हैं। दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। यहाँ की हवा में PM 2.5 और PM 10 के कण हमेशा खतरनाक स्तर पर रहते हैं। अरावली का जंगल, जिसे नॉर्दर्न अरावली लेपर्ड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी कहा जाता है, करीब 300 तरह के पेड़ पौधों का घर है। ये जंगल दिल्ली की कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है और ताज़ी ऑक्सीजन छोड़ता है। इतना ही नहीं, ये जंगल एक टेम्परेचर रेगुलेटर का काम करता है। अरावली के हरे भरे इलाके आसपास के तापमान को कम रखते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो जब आप दिल्ली के किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके से गुड़गांव के अरावली वाले रास्ते पर जाते हैं तो आपको तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट महसूस होती है। हवा ठंडी लगती है। अगर ये जंगल कंक्रीट में बदल गया तो दिल्ली एक हीट आइलैंड बन जाएगी। सीमेंट और कांच की बिल्डिंग्स गर्मी को सोखती हैं। बिना अरावली की ठंडक के दिल्ली का तापमान गर्मियों में रहने लायक नहीं बचेगा। लू इतनी जानलेवा हो जाएंगी कि दिन में बाहर निकलना मौत को दावत देने जैसा होगा। अब मैं आपको एक डरावनी हकीकत बताता हूं जो अभी हो रही है। अरावली रेंज कंटिन्यूअस नहीं है। इसमें कुछ जगह गैप्स यानी दरारें हैं। इनमें से सबसे खतरनाक है द ग्रेट इंडियन गैप, जो अजमेर और जयपुर के बीच में है। माइनिंग की वजह से ये गैप और चौड़ा होता जा रहा है। नासा की सैटेलाइट इमेजेस दिखाती हैं कि इन दरारों से रेगिस्तान की रेत अब पूर्वी राजस्थान और हरियाणा की तरफ बढ़ने लगी है। खेतों की उपजाऊ मिट्टी पर रेत की परत चढ़ रही है। किसान परेशान हैं क्योंकि उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। ये रेगिस्तान का अतिक्रमण शुरू हो चुका है। अगर इन गैप्स को ग्रीन वॉल यानी घने जंगलों से नहीं भरा गया तो अगले 20 से 30 सालों में मथुरा, आगरा और नई दिल्ली तक रेत के टीले नजर आने लगेंगे। इतिहास गवाह है, दुनिया की कई महान सभ्यताएं सिर्फ इसलिए खत्म हो गईं क्योंकि उन्होंने अपने पर्यावरण को नजरअंदाज किया था। क्या हम भी उसी रास्ते पर हैं? तो दोस्तों, सवाल यह है कि क्या अब बहुत देर हो चुकी है? क्या दिल्ली का खात्मा तय है? जवाब है नहीं, अभी भी एक छोटी सी उम्मीद बाकी है, लेकिन वो उम्मीद बहुत तेजी से धुंधली हो रही है। सुप्रीम कोर्ट और पर्यावरण कार्यकर्ताओं की लगातार लड़ाई की वजह से कुछ इलाकों में माइनिंग पर रोक लगी है। सरकार अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की बात कर रही है, जिसमें पोरबंदर से पानीपत तक 1400 किलोमीटर लंबी हरी पट्टी ग्रीन बेल्ट बनाने का प्लान है। अफ्रीका में भी ग्रेट ग्रीन वॉल बनाकर रेगिस्तान को रोका गया था। वैसा ही कुछ यहां करने की कोशिश है।
लेकिन कागजों पर प्लान बनाना और जमीन पर पेड़ लगाना दो अलग बातें हैं। जब तक हम अवैध फार्म हाउस बनाना बंद नहीं करेंगे, जब तक पहाड़ों को काटकर रिजॉर्ट्स बनाना बंद नहीं होगा, तब तक कोई भी प्रोजेक्ट हमें नहीं बचा सकता। दोस्तों, अरावली सिर्फ पत्थर नहीं है, ये हमारी रक्षक है। ये दिल्ली की सांस है, गुड़गांव का पानी है और नॉर्थ इंडिया का कवच है। जिस दिन ये ढाल पूरी तरह टूट गई, उस दिन ना तो आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी काम आएगी, ना ही आपकी गाड़ियां। क्योंकि जब कुदरत बदला लेती है तो वो अमीर और गरीब में फर्क नहीं करती। अरावली खत्म तो दिल्ली खत्म, ये सिर्फ एक नारा नहीं, एक चेतावनी है, एक रेड अलर्ट है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ये मुद्दा मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं भी इसी आबो हवा में सांस लेता हूं। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को, अपने परिवार को बताइए कि हमारे सिर पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अरावली के बारे में आपकी क्या राय है? क्या हम इसे बचा पाएंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए रहस्य और जानकारी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और प्रकृति का सम्मान कीजिए। जय हिंद।